मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो नंबर 87 में आज आपसे बात करूंगा मौन मन की। क्या होता है ये, क्या फ़ायदा है अगर आप मौन मन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम मिलकर आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मौन मन से जीने के हम लोग कितने अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, इसको समझने के लिए मैं कुछ दोस्तों के बीच इसी विषय पर हो रही चर्चा के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुप रहना, शांत होकर रहना, मौन होकर जीवन जीना, इन सब को कितने अलग अलग अर्थ हम लोग देते हैं। पहले दोस्त ने हंसते हुए मौन के बारे में अपने विचार प्रकट किए। वो बोला, भाई ये मौन का चक्कर अपनी समझ में नहीं आता है। मैंने तो ये देखा है, जितना चुप रहो लोग उतना ही ज़्यादा सिर पर चढ़ते चले जाते हैं। तो अपना तो सिंपल सिद्धांत है, कोई एक कहे तो उसको दो जवाब में सुनाओ, तब वो मौन में जाए, मैं क्यों जाऊं। दूसरे दोस्त ने मौन को लेकर अपने दिल की बात सबके साथ शेयर करी। वो बोला, नहीं भाई, अपनी समझ में ये नहीं आता, लोगों से उलझ कर तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है। आप जो कहना चाहते हो वो कह नहीं पाते, गुस्से में, तनाव में। जो आपको नहीं कहना चाहिए वो मुंह से निकल जाता है। तो मैं मौन का एक अलग किस्म से फ़ायदा समझता हूँ। मैं उस टाइम पे गुस्से में आकर, तनाव में आकर अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता। मैं मौन हो जाता हूँ और जब सही वक्त आता है, जब दूसरे आदमी को बिल्कुल सही सबक सिखाया जा सकता है, अपनी बात सही ढंग से समझाई जा सकती है, तभी मैं अपने मौन को तोड़ता हूँ, अपने दिल की बात, अपने मन की बात उससे शेयर करता हूँ। चाहे अब ये मामला घर में हो, पत्नी के साथ हो, ऑफिस में कोलिग्स के साथ हो या पड़ोसियों के साथ हो, मेरा तो यही सिद्धांत है। तीसरे दोस्त ने अपने दिल की बात सबसे शेयर करी और बोला, मेरा तो दिमाग की नसें फटने लगती हैं। मैं सेंसिटिव किस्म का आदमी हूँ, जल्दी से बात को मैं भुला नहीं सकता हूँ। कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होता है, मन बहुत बेचैन हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तब मुझे अपने मन को शांत करने के लिए, होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। चाहे मैं टीवी खोलूं, चाहे वॉक करने के लिए पार्क में चला जाऊं, चाहे किसी दोस्त को फ़ोन करूं या दोस्त से मिलने चला जाऊं, अपना ध्यान बटाना जो है वही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है अपने परेशान मन को मौन करने का। इस तीसरे दोस्त की बात से दो अन्य दोस्तों ने अपनी अपनी सहमति दर्शाई। वो बोले, हाँ, ध्यान बटाना जो है बहुत ज़रूरी है। चौथे दोस्त ने बताया कि जब भी उसका मन परेशान होता है, मौन नहीं होता है, मौन करना चाहता है अगर वो अपने मन को, तो उसकी एक हॉबी है, वो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो वो छत के ऊपर चला जाता है, खुद भी गाने गाता है या जो उसने अपनी पेन ड्राइव में गाने भर रखे हैं उनको सुनता है। पांचवें दोस्त ने कहा कि उसके लिए परेशान मन को मौन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है जॉगिंग करने के लिए निकल जाना। सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, तो वो जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। या घर में जो भी काम पेंडिंग होता है, कोई ऑफिस का काम होता है, तो उस काम में अपना मन लगा लेता है। तो जो परेशान मन है वो मौन की तरफ बढ़ने लगता है। इन दोस्तों की बात सुनकर जो पहला दोस्त था, जिसने ये कहा था कि मैं तो एक के बदले में दो सुनाता हूँ सामने वाले को, उसने अपने माथे में बल डालकर सोचपूर्ण लहजे में बोलना शुरू किया और कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है, ध्यान बटाने से मन मौन होने लगता है। मैं भी एक मंत्र मैंने अपने गुरुजी से ले रखा है। जब भी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तब मैं उस मंत्र को बार बार मन में दोहराने लगता हूँ। या भगवान के अपना छोटा सा मंदिर बना रखा है मैंने घर में, मैं उसके सामने जाकर बैठ जाता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, मंत्र को दोहराता रहता हूँ, थोड़ा मन में पूजा पाठ कर लेता हूँ, तो मन शांत होने लगता है। तो ये ध्यान बटाना, और ख़ास करके अगर भगवान के पूजा पाठ में आप अपना मन लगा लेते हो, तो ये मन को मौन करने का बहुत कारगर, बहुत अच्छा तरीका है। तीसरे दोस्त ने, जिसका दिमाग टेंशन में आते ही सार दर्द के मारे फटने लगता था, हंसते हुए अपना एक और व्यू शेयर किया और बोला, अरे ये तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन असली चीज़ जो है वो है आपको बहुत गहरी नींद आ जाए। और बहुत गहरी नींद आने से मन, जब आप अगले दिन उठते हैं तो शांत होता है, खुश होता है, मौन होता है। और बढ़िया नींद लाने के लिए हम सब जानते हैं भाई, 2-2 पैग लगाओ
और मस्त होकर सो जाओ, तो सारी टेंशन ख़त्म, मन मौन, और आप बिल्कुल फिट उठते हो, अगले दिन खुश उठते हो। उस दोस्त ने जिसको संगीत सुनने का शौक था, कुछ उत्तेजित लहजे में मौन को लेकर अपने मन की एक और बात कही और बोला, ये जो चिंता और परेशानियां हैं ना जिंदगी की, जिसके की कारण हमारा मन अशांत होता है, मौन नहीं रह पाता है, ये बहुत आसानी से टलती नहीं है। हम लोगों ने जितने भी तरीके आपस में शेयर किए हैं अपने मन को शांत करने के, मौन करने के, ये बहुत टेम्परेरी तरीके हैं। इनसे जो है मन असली में गहराई से शांत नहीं होता है, मौन नहीं होता है। देर सवेर जो समस्या है ज़िंदगी की, जो टेंशन पैदा कर रही है, जो परेशानी है, जो उलझन है, जो चुनौती ऐसी है जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर से दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, मन फिर अशांत हो जाता है, और तब उसको मौन में लाने के लिए हम कुछ भी करें वो बहुत टेम्परेरी रूप से, बहुत अस्थायी रूप से सफल होता है। एक दोस्त ने मजाकिया लहजे में अपने दिल की बात कही और बोला, इस मामले में दोस्तों हमसे औरतें ज़्यादा अच्छी हैं। वो अपने किसी करीबी के साथ बैठकर या अकेले में बैठकर रो लेती हैं, आंसू बहा लेती हैं, अपनी मन की बात शेयर कर लेती हैं। तब उनका रोने से, आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है, मन आप से आप मौन हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा है उनको है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए अपने आंसुओं का, अपने रोने का शस्त्र की तरह से भी इस्तेमाल करती हैं। इस दोस्त की इस मजाकिया बात से जो हंसी का ठहाका इन सब दोस्तों के बीच गूंजा, उस ठहाके की आवाज़ के साथ ही हम इन दोस्तों की आपसी वार्तालाप से विदा लेते हैं दोस्तों, और अब चर्चा करते हैं कि क्या मन को मौन करने के लिए ज़िंदगी की परेशानियां, चिंताएं और जो अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं, उनसे जूझते हुए क्या हम अपने मन को शांत करने के लिए हमेशा किसी न किसी अस्थाई तरीके की, टेम्परेरी तरीके की मदद लेते रहेंगे, उस पर हम आश्रित हो जाएंगे, या इस समस्या को हल करने का, मन को मौन करने का, चिंताओं परेशानियों से मौन मन जो है ये हम सब समझते हैं कि बहुत अच्छी तरह से डील कर सकता है। तो ये मौन हुआ मन क्या किसी टेम्परेरी तरीके के इस्तेमाल के बिना भी कुछ ऐसी परमानेंट समझ में जी सकता है जो इस समस्या का अंत करे, और मौन हुआ मन हमारे साथ एक ज़्यादा समय तक बनी रहने वाली हकीकत बन जाए। तो दोस्तों, चुनौतियों का सही सामना करने के लिए हमारे मन का मौन होना ज़रूरी है, तभी हमारी इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी अच्छी तरह से काम कर सकती है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गलत टेम्परेरी तरीका आपने मन को मौन करने के लिए अपना लिया है, आप उसको सरकाकर एक तरफ कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि अपने मन को मौन करने के लिए आप जो भी तरीका अभी तक अपनाते आए हैं आप उसको त्याग दें, छोड़ दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर वो आपको नई तरह की समझ लगे तो उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, उसे गहराई से अपनाने के लिए आपको फ़िलहाल मेरी बात सुनते हुए अपने पुराने तरीके को सरका कर एक तरफ कर देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी चुनौतियाँ, जो भी परेशानियाँ पैदा होती हैं, उनका सामना मौन मन करें, साइलेंट माइंड करें, शांत मन करें। इसके लिए मैं अपनी समझ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस समझ को शेयर करने के लिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका जो संसार है, जहाँ से चुनौतियाँ निकलती हैं, जहाँ से परेशानियाँ पैदा होती हैं, वो आखिर है कितना लंबा चौड़ा, वो कितना फैला हुआ है? आइए इस सवाल के जवाब को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप घर में बैठे हैं और जब आपके मन में ऑफिस की बात चल रही है, या जब आप ऑफिस में बैठे हैं, तब घर की परेशानियां अगर आपके दिलो दिमाग में सिर उठा रही हैं, तो आप उस संसार में नहीं जी रहे हैं, उस अभी और यहीं के संसार में नहीं जी रहे हैं जहां पर कि आप मौजूद हैं। अगर आप घर में हैं तो घर ही आपका संसार है, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस आपका संसार है, अगर आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी में हैं तो वो पार्टी आपका संसार है। मैं इस संसार को इस तरह से देखता हूँ कि जहाँ पर हमारी आंखें देख रही हैं, जहाँ से उठती हुई आवाज़ों को हमारे कान सुन रहे हैं, वही हमारा असली संसार है, जहाँ से कि
हम अपने जीवन की हर चुनौती को अगर हम सजग हैं, अलर्ट हैं, तो उठता हुआ देख सकते हैं, हर परेशानी के बीज को पैदा होते हुए देख सकते हैं। मेरी इस बात को बहुत गौर से समझिए और अपने दिलो दिमाग में जगह दीजिए। जो संसार हमारे सिर के अंदर चलता है और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा कर रखता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी करता है, वो हमारा असली संसार नहीं है। वो हो ही नहीं सकता है हमारा असली संसार, क्योंकि वो तो हमारे सिर के अंदर चल रहा है। हमारी कल्पना का सहारा लेकर वो जिंदा सा हो जाता है। असली संसार दोस्तों वही है जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ पर आपकी आंखें चारों तरफ के दृश्य को देख रही हैं, जहाँ से उठती हुई आवाज़ों को आपके कान सुन रहे हैं। तो इस असली से संसार की, जो कि आपके सिर के अंदर चलता है, और एक असली संसार की जो आँख और कान से खुलता है, इन दोनों के फ़र्क को समझिए। ये पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मौन मन को पाने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। मौन मन से जुड़ी हुई अपनी समझ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपने जीवन को, अपनी खुशियों को, मन की सुख शांति को, अपने अलग अलग रिश्तों में जो एक हंसी खुशी का एक बॉन्ड होता है, क्या आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं? मुझे विश्वास है कि इस सवाल का जवाब आप सभी हाँ में देंगे। और अब जब आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आप अपने जीवन को, अपनी खुशियों को, मन की सुख शांति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मेरा अगला सुझाव आपके लिए ये है कि जो आपके सिर के अंदर चलता हुआ संसार है, उसे आप अपने लिए खतरनाक माने, अपनी खुशियों के लिए, मन की सुख शांति के लिए खतरनाक माने, और ये समझ अपने अंदर बहुत फलने फूलने दें कि जो आँख कान से खुलने वाला संसार है वही आपका असली संसार है। और उसी संसार में आप पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी अलर्टनेस को, अपनी अटेंशन को जोड़ेंगे और इसी संसार को, जो आँख कान से खुलता है, जो अभी और यहीं का संसार है, इसी संसार को संभालेंगे, जहाँ से आपकी जो भी चुनौती पैदा हो, जो भी समस्या पैदा हो, उसे हाथ के हाथ आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आप सभी इस बात के महत्व को समझें कि अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आप जो भी एक्शन करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभी और यहीं के संसार में कर सकते हैं। आप अपनी खोपड़ी के अंदर 1000 तरह की प्लानिंग करके कितने भी काम करें, एक तिनका भी घास का आप नहीं हिला सकते हैं अपनी खोपड़ी के संसार से। तो इस महत्वपूर्ण फ़र्क को समझें और अपना पूरा इंटरेस्ट, पूरा पैशन, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी अटेंशन, अपनी पूरी सतर्कता जो है, आप अपने उस संसार से जोड़ें जो अभी और यहीं आपके सामने आँख और कान से खुल रहा है। असली समझने वाली बात दोस्तों यही है कि जब मन पूरी सतर्कता से, पूरी अटेंशन से अभी और यहीं के संसार में जीता है और जो भी चुनौती पैदा होती है, जो भी ज़रूरत पैदा होती है, वहाँ से उठने वाले हर कर्म को, हर एक्शन को फ़ौरन करने को तैयार हो जाता है, तो उसके पास फुर्सत नहीं होती है, मन के पास फुर्सत नहीं होती है कल्पना के संसार में जाकर किसी चिंता को पैदा करने की, किसी परेशानी को पैदा करने की, किसी डर को पैदा करने की। तो यूं अभी और यहीं के जिंदा संसार में सजगता से जीता हुआ मन एक तरह से मौन होता है, क्योंकि उसको वो सब कुछ पकड़ना होता है आँख और कान के द्वारा जो कि उसके जिंदा संसार में, जिंदा माहौल में पैदा हो रहा है। और जब वो एक बारी होने वाली समस्या को, होने वाली चुनौती को पकड़ लेता है, तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए जो भी समस्या है, चुनौती का सामना करने के लिए जो भी एक्शन ज़रूरी है, उसे करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एनर्जी से भरा हुआ होता है। उसके पास वर्तमान के पलों का समय होता है अपना एक्शन करके उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का, चुनौती का बहुत अच्छी तरह से सामना करने का। मौन मन की इस नई परिभाषा को आप अपने दिलो दिमाग में जगह दें, इसे जीवन में उतारें। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत